हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस मैथ्स मैराथन के जो सेशन है इसमें मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आए हूँ। इसको हम फटाफट से सॉल्व करेंगे, साथ मिल के सॉल्व करेंगे और इसको करने के बाद मैथ्स स्किल आपकी और भी बढ़ जाएगी। कैसा है ये सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। x इंटू 15 is equal to 37.5% of 220। तो देखिए x इंटू ये 15 इज इक्वल टू 37.5% है, मतलब नीचे 100 हो जाएगी। ऑफ का मतलब इंटू हो जाएगी, इंटू 220। अभी परसेंट का जो 37.5% है उसका पॉइंट हटाएंगे, एक स्टेप और लिख लेते हैं। एक स्टेप लिखेंगे 15 दूसरे साइड में आ रही है तो मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगी। 37.5 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15 इंटू, अभी देखिए जो पॉइंट है उसको कैंसिल करेंगे तो पॉइंट को हटा के एक और यहाँ पे 10 हो जाएगी, क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट है। चलिए अभी कैंसलेशन का सिलसिला शुरू करते हैं। 0 0 कट जाएगी। यहाँ पे 2 11s are 22, 2 50s are 100। अभी 5 से कैंसिल करेंगे। 5 10s are 50, यहाँ पे 5 से 5 7s 35 एंड 5 5s are 25, 15 3s are 75। तो देखिए कितना आंसर आ रही है 15 5s are 75। तो ये आ जाएगी 55/10। इसका मतलब आंसर हो जाएगी 5.5। देखिए ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गई है। कोई अगर डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है। ये सारा क्वेश्चंस जो मैं मैथ्स मैराथन में करती हूँ ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। जैसे कि आरआरबी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करती हूँ और आपके लिए लेकर आती हूँ मैथ्स मैराथन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। द वैल्यू ऑफ x प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3y होल स्क्वायर। इसको निकालने से पहले मैं आपको अलजेब्रा का बहुत ही फेमस जो फॉर्मूला है उसको याद दिलाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों का अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाती है। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगी, अगर ऐड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। करेक्ट। अभी देखिए जो दिया हुआ क्वेश्चन है ये तो कैंसिल हो जाएगी, प्लस 2ab माइनस 2ab। क्वेश्चन जो है x प्लस 3y लिख लेते हैं एक बार। x प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी फॉर्मेट में डाल देते हैं। a का वैल्यू इसमें दिए हुए क्वेश्चन में x है, b का वैल्यू 3y है। चलिए पुट कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3y होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर। करेक्ट है ना कैलकुलेशन। चलिए चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए टिक कर देते हैं। और आई होप कि आपको समझ में आ गई है ये क्वेश्चन। अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है, जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलिए देखिए क्वेश्चन पेपर है जिसमें मैं बना रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ, चलिए एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। √41 प्लस √4
54 रूट ओवर 88। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो लास्ट वाला डिजिट जो होती है वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो लास्ट में हमारा है 128 प्लस जो रूट ओवर 256 है, ये डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए 256। तो आप एक बार सोच के देखिए 256 यूनिट डिजिट 6 है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होने से ये जिस नंबर का होगा उसके लास्ट डिजिट में 6 रहना चाहिए, क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है। 6 6 और 36 जिसमें लास्ट डिजिट 6 है। तो 16 इंटू 16 आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए, अदरवाइज आप कुछ भी कीजिए। देखिए एक बार मैं रिमाइंड कर देती हूँ, 2 इंटू 2 अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। 3 इंटू 3 9 होना चाहिए यूनिट डिजिट। 4 इंटू 4 भी 16, मतलब यूनिट डिजिट 6 हो सकता है अगर 4 से कोई नंबर हो। नेक्स्ट है 5 इंटू 5 25, मतलब यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, रिजेक्टेड। 6 इंटू 6 36, ये भी हो सकती है जिसके यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। इस तरह से आप गेस कर सकते हैं। 8 इंटू 8 64, मतलब यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए अगर उसके जिसका परफेक्ट स्क्वायर है उसमें यूनिट डिजिट 8 रहे। तो 9 इंटू 9 81। तो आप देखिए इसमें मेरा 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 4 या तो फिर 6 यूनिट डिजिट में। अगर यूनिट डिजिट 4 लेते हैं और नंबर में 14 लगाती हूँ तो 14 इंटू 14 आ जाती है 196। तो ये तो नहीं होगी। फिर 16 इंटू 16 एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 16 इंटू 6, यस, देखिए आ जाएगी 5256। तो ये 16 का स्क्वायर रूट है। चलिए कर लेते हैं। ये मैंने जस्ट रफ में बनाया आपको, ताकि दूसरे जो टफ क्वेश्चन है उसको करने में आपको सॉल्व करने में आपको इजी पड़े, इसलिए मैंने आपको ये लिख के दिया। ऐसे ये इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन है नहीं है, तो चलिए कर लेते हैं। कभी कभी तो हमें याद भी रहती है मुंह में ही कि इसका स्क्वायर रूट इतना होगा। तो 256 का स्क्वायर रूट तो यूजुअली हमको पता ही रहता है कि ये 16 होना चाहिए। जैसे कि 625 का क्या फैक्टर्स है वो हमको पता ही रहता है। तो 54 रूट अंडर 88 प्लस रूट अंडर 128 प्लस 16, इसको ऐड करेंगे तो देखिए कितना ऐड करके आ रहा है 144। ये तो समझ में ही आता है कि 12 का स्क्वायर रूट है। चलिए एक बार लिख लेते हैं। 41 प्लस रूट अंडर 54 प्लस रूट अंडर 88 प्लस 12, 88 प्लस 12 100। 100 का स्क्वायर रूट सबको पता रहता है कि 10 होना चाहिए। चलिए थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिखे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 41 प्लस रूट अंडर 54 प्लस 100 का स्क्वायर रूट। चलिए लिख लेते हैं, एक ही बार में कर देते हैं, क्यों नेक्स्ट स्टेप लिखना। 88 प्लस 12 मतलब 100 का स्क्वायर रूट 10। अभी देखिए 54 प्लस 10 64 का स्क्वायर रूट 8 8 जा 64 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो चलिए लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 41 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 64, एक स्टेप लिख दिए। तो ये आ जाएगी 41 प्लस 8, तो ये जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 49। स्क्वायर रूट ऑफ 49 मतलब 7, सबको पता है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, आंसर दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, कितना इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए आपको यूनिट डिजिट्स का पता रहना चाहिए, तो आप इजीली आप पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर से ये इसका परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर के ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है। क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए क्योंकि मैं ये डिफरेंट क्वेश्चन पेपर से कलेक्ट की हुई हूँ। ओके, तो डोंट सी द क्वेश्चन नंबर। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ये बहुत ही ईजी है और हम बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं एक बार। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 8 माइनस रूट ओवर 60। अभी 8 माइनस रूट ओवर 60 को आप एक चीज़ गौर कीजिए, इसको मैं 60 से मैं 60 मतलब 4 इंटू 15 करेक्ट। चलिए लिख लेते हैं तो आपको समझने में आसानी हो। 4 इंटू
15। एक काम करते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 होती है तो निकाल लेते हैं 2। 8 = -2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। अभी देखिए 15 का आप दिमाग में लगा सकते हैं, 15 मतलब 3 × 5, करेक्ट। अच्छा चलिए एक और स्टेप लिख लेते हैं, 8 - 2 √3 × √5। अभी देखिए 3 × 5 15 है, 3 + 5 8 है, हम लिख सकते हैं, लिखते हैं 5 + 3 8 है, करेक्ट। 2 √3 √5। अभी देखिए 5 + 3 को हम ऐसे स्क्वायर रूट का 5 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट के 3 का होल स्क्वायर -2 √3 √5 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इक्वल टू, ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab के फॉर्मेट में आ गया। मतलब इसको हम लोग √5 -√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू हो गया ये, दिस इज इक्वल टू x। अब देखिए इसका मतलब x इक्वल टू बन गया x इक्वल टू √5 -√3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब √x इक्वल टू कितना हो जाएगी, √x इक्वल टू √5 -√3। अभी देखिए जो क्वेश्चन है इसमें हमको थोड़ा हाफ √x + 2/√x निकालना है। तो ये √x का वैल्यू हमको आ गया, √x का वैल्यू मिल गया। अभी 2/√x देखते हैं कितना आती है आंसर। 2/√x इधर लिख लेते हैं, ओके इधर यहीं से लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगी। 2/√x इक्वल टू 2/√5 -√3। अब इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको पता है कि ऊपर नीचे ऑपोजिट साइन वाला से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कर लेते हैं इसको। ऊपर नीचे ऑपोजिट साइन वाला से मल्टीप्लाई मतलब √5 + √3, ऊपर भी हो जाएगा ऐसे ही √5 + √3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे का ये 5 स्क्वायर a - b a + b के फॉर्म में आ गया। तो नीचे हो जाएगी 5 नॉट 5 स्क्वायर √5 स्क्वायर मतलब 5 - 3, ऊपर में 2 है, √5 + √3 है। तो ये आ गई, देखिए 5 - 3 2 होती है, 2 कैंसिल हो गई, ये और ये कैंसिल, मतलब √5 + √3 ये आ गई 2√x का वैल्यू। √x का वैल्यू इतना है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में है, चलिए लिख लेते हैं इतना। आई होप कि इतना आपको कंप्लीट क्लियर है। तो यही सारे वैल्यूज़ के साथ, इन्हीं वैल्यूज़ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और दिस इज इक्वल टू, एक बार एक स्टेप लिख लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू, ताकि आपको समझने में आसानी हो, और √2/√x दिस इज इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए अब लिखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। जो हमारा इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है इक्वेशन में, हाफ √x + 2/√x इज इक्वल टू, ये निकालना है। हाफ पुट कर देते हैं, ब्रैकेट डाल देते हैं, √x का वैल्यू √5 - √3 डाल देते हैं, √5 - √3। अभी 2/√x का वैल्यू भी दिया हुआ है, √5 + √3। चलिए डाल देते हैं भाई, प्रॉब्लम क्या है, √5 + √3, ये ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिए कैंसिल हो जाएगी, -√3 + √3 कैंसिल कर देंगे, नो प्रॉब्लम। दिस इज इक्वल टू हाफ, अंदर में देखिए ये आ जाती है √5 + √5 मतलब 2√5 करेक्ट। अभी देखिए 2 कैंसिल हो जाएगी, इसका मतलब ये आ गया आंसर √5। देखिए ऑप्शन में है, यस फर्स्ट ऑप्शन इज √5, टिक कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। कितना इजी तरीके से बन गया, देखिए आप कितना इजी है ये इसका वैल्यू इज इक्वल टू, एक बार फिर से लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। दिस इज इक्वल टू x, √x का वैल्यू हम निकाल दिए, फिर 2/√x का वैल्यू निकाल लिए, फिर क्वेश्चन आ गया, आंसर इजी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। 2 टॉयज आर सोल्ड एट ₹504 ईच। One toy brings the dealer a gain of 12% and the other loss of 4%. The gain or loss percent by selling both the toys is, मतलब कहा गया है कि दो खिलौना जो है वो कोई बेचता है सेम प्राइस 504 में, और एक खिलौने में उसको गेन होती है 12% और दूसरे खिलौने में उसको लॉस होती है 4%। तो जो टोटल ट्रांजैक्शन हुआ दोनों खिलौने को बेचने के बाद, उसके बाद उसका परसेंटेज गेन या लॉस कितना हुआ। तो चलिए निकाल लेते हैं। टॉय 1 और टॉय 2 लिखेंगे। देखिए दोनों टॉय का सीपी हमको दिया हुआ नहीं है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस से वो खरीदा है, खरीदने का प्राइस। हमको सिर्फ एसपी दिया हुआ है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं। थोड़ा स्पेस इसमें ज़्यादा लगेगा, लंबा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको ऊपर कर लेते हैं, बाद में ऑप्शन हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो टॉय 1 यहाँ पे लिख देते हैं। टॉय 1 के टॉय 1 के लिए मान लीजिए सीपी इक्वल टू, सीपी तो दिया हुआ नहीं है दोनों टॉय का, लेट सीपी इक्वल टू एक्स। गेन कितना दिया हुआ है, गेन इज इक्वल टू 12%। तो एसपी कितना होना चाहिए, सीपी प्लस गेन। गेन 12% मतलब एक्स प्लस 100 में 12, एक्स में 12x बाई 100, यही गेन है। तो दैट इज इक्वल टू 112x बाई 100। अभी देखिए 112x बाई 100, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 504 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वो कितने में बेचता है, 504 में, मतलब 112x बाई 100 इज इक्वल टू 504। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर x इज इक्वल टू 504 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112। इसको आप कैंसिल कीजिए। कैंसिल करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा, आप देखिए ये आ जाएगी। कैंसिल करने के बाद वैल्यू इसका 25 इंटू 18 आ जाएगी। 25 इंटू 18, इसको ऐसे ही रहने देते, थोड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये बन गया टॉय नंबर 1 का। टॉय नंबर 2 का मान लीजिए हम ले लेते हैं सीपी इक्वल टू वाई। टॉय 2, देखिए क्वेश्चन दिखना चाहिए आपको, ऐसा नहीं हो कि सॉल्व करते करते क्वेश्चन से हम दूर पहुंच जाए। टॉय 2, टॉय 2, टॉय 2 में सीपी, लेट सीपी इक्वल टू, मान लेते हैं इसमें वाई, सीपी दिया हुआ नहीं है, सीपी इक्वल टू वाई। अभी लॉस कितना है, 4%। तो देखिए लॉस हो गया 4%। इसका मतलब जो एसपी है, एसपी इक्वल टू कितना होना चाहिए, सीपी प्लस लॉस। लॉस कितना होगा, 100 में 4 है, 100 में 4, वाई में 4, वाई बाई 100, इसको ऐड करेंगे। सॉरी, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस होना चाहिए, सीपी माइनस लॉस। यहाँ पे गेन नहीं हो रही है, लॉस हो रही है। तो इसको करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगी 96y बाई 100। करेक्ट, ये हो गई एसपी का वैल्यू। बट हमारा तो एसपी दिया हुआ है 504, इसका मतलब 96y बाई 100 इज इक्वल टू 504। इसका मतलब y इज इक्वल टू 504 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 96। अभी कैंसलेशन होगा, इधर भी कैंसिल होगा, इधर भी कैंसिल होगा। कैंसिल करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए आप, करने के बाद वैल्यू आ जाती है 25 इंटू 21। करेक्ट। अभी देखिए इसमें x है, x का वैल्यू 25 इंटू 18, इसका वैल्यू y का वैल्यू 25 इंटू 21। तो टोटल सीपी कितनी हो रही है, टोटल सीपी, टोटल सीपी जो होगी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जिससे वो खरीदा है, जो टॉय 1 है उसका सीपी प्लस टॉय 2 का सीपी, तो ये हो जाएगी मतलब x प्लस वाई, तो दैट इज इक्वल टू
25 को दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। 18 प्लस 21, ये मल्टीप्लाई करने का थोड़ा इजी तरीका है, इजी ट्रिक है। तो देखिए ये आ जाएगी 25 इंटू 39। 39 को हम लोग 40-1 लिख सकते हैं। मैं ये इजी तरीका जस्ट आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको इजी पड़े दूसरे कैलकुलेशन करने में भी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, एक स्टेप लिख के मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 40-1, करेक्ट। चलिए यहीं पे लिख देते हैं 40-1 अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगी, देखिए 40 इंटू 25 आ जाएगी 1000, -1 - 25 दैट इज इक्वल टू आ जाएगी 975। इसको आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये इजी तरीका है, मैंने आपको बताया इजी तरीका। 25 इंटू 40-1 ऐसे करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। नो नीड टू यूज कैलकुलेटर, ओके, कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। चलिए अभी हमको टोटल सीपी मिल गई है। टोटल एसपी कितना है? टोटल एसपी पेपर से मैं रेड से कर लेती हूँ तो आपको ये समझने में आसानी हो। टोटल एसपी इज इक्वल टू 504 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1008, करेक्ट। तो वो बेचता है, इसमें खरीदा है 975, मतलब कि उसको गेन हुआ। गेन इज इक्वल टू 1008 माइनस 975, वैल्यू आ जाएगी 33। तो 33 परसेंटेज गेन आप निकालेंगे। परसेंटेज गेन इज इक्वल टू क्या होगी? देखिए 33 रुपीज गेन हुआ उसको 975 में। जो खरीदा हुआ पैसा है, जिसको जितना पैसा मैं खरीदने में लगाती हूँ, गेन मेरा उसी के ऊपर होगा। बेचने के बाद जो मिला वो उसके ऊपर हम नहीं काउंट करेंगे। जितना पैसा लगाई हूँ मैं खरीदने में, उसी के ऊपर गेन होती है। तो 33 इंटू 975 इंटू 100, अभी 100 में हमको गेन निकालना है, परसेंटेज मतलब कैंसिल करेंगे तो ये, चलिए तो कैंसिलेशन का काम इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। 33 को मैं कर लेते हैं यहाँ पे। 33 को 11 आ जाएगी, 11 आ जाएगी। यहाँ पे भी 3 से कट करेंगे, ये 19। ये 100 को भी करेंगे, ये 20, 100 यहाँ पे 95 कैंसिल करेंगे फिर से, तो ये 39 फिर से कैंसिल करेंगे, 13 आएगी। तो इस तरह से ये आ जाती है। यहाँ पे भी करेंगे 4 5 ज़ा 20। तो ये तो करने के बाद आ जाएगा मेरा आंसर 44/13 दैट इज इक्वल टू 35/13%। ये है इसका वैल्यू। चलिए ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन तो छुप गया। ऑप्शन है ए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। तो चलिए ये क्वेश्चन भी बन गई। एक बार स्क्रीन में पूरा फुल मैं सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। अगर कहीं पे कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये हमारा मैराथन रेस ख़त्म हो जाएगी। चलिए देखिए, अलग अलग क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन चुनने में बहुत मेहनत लगती है, बट मैं चुन के लाती हूँ, और ताकि ये आपके लिए यूज़फुल रहे, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आसानी हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 7। सम ऑफ द डिजिट्स, ओके, स्टेप बाय स्टेप इसको चलेंगे। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। फाइंड द नंबर। क्या क्या गया है, मैं पहले समझाने के लिए जस्ट एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे कि एक मान लीजिए एक नंबर है 34, ठीक है। ये कह रहा है कि 34, ये जो डिजिट है 3 + 4 = 7 आ रही है, करेक्ट। अब इसको अगर उल्टा करेंगे तो 43 आ जाएगी। अभी 43 से अगर 34 को माइनस करेंगे तो उसका अनुसार जो नंबर है उसमें आएगा 27। बट यहाँ पे तो कुछ डिफरेंट आएगी शायद, चेक नहीं करते हैं, चलिए बाद में देखेंगे।
अभी तो इसके अनुसार मान लीजिए, हमको तो पता नहीं है डिजिट्स क्या है, तो ये कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। मान लीजिए हमारा जो नंबर है वो दोनों डिजिट्स x और y से बनता है। तो देखिए यहाँ पे जो 34 है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 34 हमको पता है इसलिए 3 + 4 = 7 आ रही है। हमको 34 पता है, हम 34 लेंगे। 34 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 34 = 10 प्लेस में 10 × 3 + 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए यूनिट डिजिट नंबर है y, लेट यूनिट डिजिट = y और टेंस डिजिट = x। तो नंबर तो अकॉर्डिंग टू, पहले तो नंबर नंबर हो जाएगी, नंबर इज कितना होगा, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 10x + y। इस यही तरीका है लिखने का। जैसे कि 34 को आप देख सकते हैं 3 × 10 + 4 लिख सकते हैं। इसी तरह x + y से बना नंबर हम 10x + y लिख सकते हैं। अभी देखिए ये बन गया, हमारा नंबर मिल गया, ठीक है। आफ्टर देखिए x और y दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट x + y = 7 दिया हुआ ना, डिजिट्स का सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7 गिवन। तो एक कंडीशन दिया हुआ है x + y = 7। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अभी दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि नंबर को अगर इंटरचेंज करते हैं, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो दूसरा नंबर बनता है इंटरचेंज करने के बाद वो 27 ज़्यादा है पहले नंबर से। तो नंबर को इंटरचेंज करके देखते हैं। आफ्टर इंटरचेंजिंग नंबर विल बी, चलिए लिख लेते हैं एक स्टेप। बी कितना, 10y + x हो गया, y को टेंस प्लेस में लाए, x को यूनिट प्लेस में, ये हो गया आफ्टर इंटरचेंजिंग नंबर। गिवन क्या दिया हुआ है, इसका भी एक कंडीशन है कि इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनती है वो 27 ज़्यादा है पहले वाले दिया हुए नंबर से। मतलब कि 10y + x = 10x + y से वो 27 ज़्यादा है, यही है कंडीशन। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दिए हुए जो इक्वेशन बना हमारा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 10y - y आ जाएगी, इधर हो जाएगी, तो ये होगी 9y, करेक्ट, इधर आ जाएगी। अगर y को इधर लेके आएंगे तो 9y हो गई, -9x = 10x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगी, = 27। 9 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो y - x हो जाएगी, y - x = 27/9, मतलब 3 9 = 27। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अभी देखिए दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करती हूँ। सॉल्व करने के बाद लेट आई विल ऐड द इक्वेशंस। ऐड वन एंड 2। ऐड करने के बाद कितनी आ जाएगी, देखिए लिख लेते हैं एक बार। x + y = 7 और यहाँ पे -x है, अच्छा इसे लिख लेते हैं। चलिए -x + y, y - x है ना, y - x को मैंने -x + y लिख लिए, = 3। ऐड करेंगे तो + - x कैंसिल, 2y = 3 + 5 7 10, मीन्स y = 10/2, दैट इज = 5। अभी y = 5 आ गई तो x कितना होना चाहिए, x = 7 - 5, दैट इज = 2, करेक्ट। तो अभी देखिए हमने यूनिट डिजिट लिया हुआ है x, जिसका वैल्यू आ जाती है
2 और y है जो कि आती है 5, नहीं सॉरी, हमने यूनिट डिजिट लिया हुआ है y, मतलब 5 हो गया यूनिट डिजिट, और नंबर बन रही 10x प्लस वाई, मतलब 10 इंटू 2 प्लस 5, ये है नंबर, इज द ओरिजिनल नंबर। करेक्ट, फाइंड द नंबर, नंबर बन गया 25। करेक्ट, देखिए 25 प्लस 27 52 आ रही है। तो दिए हुए कंडीशंस के अनुसार हमारा आंसर करेक्ट है। आई होप कि आपको ये आज का मैराथन सेशन बहुत पसंद आई। अगर पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर आएंगे कुछ और सिलेक्टिव अच्छे क्वेश्चन के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मैथ्स मैराथन में।